हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद है कि सेमेस्टर 3 का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दिए होंगे। अगर नहीं भी गया होगा अच्छे से एग्जाम, तो आप सेमेस्टर 4 की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेमेस्टर 4 में आपको 3 पेपर का एग्जाम देना है। सेमेस्टर 3 में तो आप 2 पेपर को देना था, सेमेस्टर 4 में कितना पेपर का? 3 पेपर का एग्जाम देना है। कितना पेपर का बहादुर बच्चे? 3 पेपर का एग्जाम देना है। किसमें? तो सेमेस्टर 4 में। तो आपको अभी से ही एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी से अगर एक्टिव नहीं रहिएगा तो सिलेबस आपसे कंप्लीट होगा ही नहीं। तो 3 पेपर में क्या क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है बहादुर बच्चे एमजेसी 05, एमजेसी 05, एमजेसी 06, एमजेसी 07। ये आपको पढ़ना है। सेमेस्टर 3 में आपका क्या पढ़े थे? 3 और 4, 3 4 पढ़े थे ना। यहां आपको पढ़ना है एमजेसी 05, एमजेसी 06 और एमजेसी 07। यह मैथ ऑनर्स करने वाले बच्चे का सिलेबस हम बताने जा रहे हैं। जो BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से होंगे या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे, सिलेबस सेम ही होने वाला है, बस एग्जाम अलग अलग टाइम पर होता है। आप देखो यहां पर एमजेसी 05 में आपको कितना यूनिट पढ़ना है बहादुर बच्चे? तो 4 यूनिट। कितना यूनिट? 4। इसमें कितना यूनिट पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है बहादुर बच्चे 5 यूनिट। और इसमें कितना यूनिट बोलिए? तो इसमें 4 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट? 4 यूनिट। एमजेसी 5 में 4 यूनिट, 6 में 5 यूनिट, 7 में 4 यूनिट। तो यह सब आपको पढ़ना होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कब से हम सिलेबस आपका शुरू कर दे। नहीं तो अगर आप लोग एक्टिव रहिएगा तो एमजेसी 4 का सेमेस्टर 4 का सिलेबस जल्द ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप सेमेस्टर 3 के एग्जाम देकर फ्री हो जाइए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। आइए पहले आप सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। सिलेबस नहीं देखिएगा तो फिर दिक्कत है। देखिए यहां पर एमजेसी 05 में आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, जिसमें से पहला यूनिट में क्या क्या पढ़ना है? लिमिट ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट्स, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, लिमिट्स थ्योरम, वन साइडेड लिमिट्स, इनफाइनाइट लिमिट्स एंड लिमिट्स एट इंफिनिटी। तो यह सब है, हम साइड भी हो जा रहे हैं। अगर आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़िए। यूनिट 2 में आइए, कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ना है, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। आगे पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल्स। आगे पढ़ना है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, उसके आगे पढ़ना है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम। तो इतना चीज आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। आगे बढ़ेंगे यूनिट 3 में आइए, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन। आगे पढ़ना अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, साइन ऑफ डेरिवेटिव्स, चेन रूल, डेरबॉक्स थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स। यह है यूनिट 3 में पढ़ना। ठीक है बच्चे लोग, आइए आगे आइएगा। यूनिट 3 में ही पढ़ना है रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंजेज एंड कुशी मीन वैल्यू थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस। यह हो गया यूनिट 3 में। आइए यूनिट 4 में आइए, टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज एंड कुशी रिमाइंडर फॉर्म्स, मैक्लॉरिन्स थ्योरम पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ टेलर्स थ्योरम इन एरर एस्टिमेशन, एक्सट्रीम वैल्यूज, थ्योरम्स रिलेटेड टू एक्सट्रीमा। यह यूनिट 4 में पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आइए एमजेसी 6 में, एमजेसी 06 में पढ़ना है ग्रुप थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? ग्रुप थ्योरी के बारे में। क्या पढ़ना है यूनिट 1 में? यूनिट 1 में देखो इससे पहले हम लोग कितना यूनिट पढ़े? 4 यूनिट। एमजेसी 5 में 4 यूनिट हो गया। एमजेसी 6 में पढ़ना है आपको 5 यूनिट। यूनिट 1 में आइए, डिफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स पढ़ना है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स पढ़ना है, सब ग्रुप्स एंड एग्जांपल ऑफ सब ग्रुप, जनरेटर ऑफ ए ग्रुप पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप पढ़ना है। यह सब किसमें पढ़ना है? ग्रुप थ्योरी में पढ़ना है। ठीक बात, यूनिट 1 में। आगे बढ़िएगा, यूनिट 2 में आइए।
परमुटेशन ग्रुप पढ़ना है, इवन एंड ऑड परमुटेशंस पढ़ना है, अल्टरनेटिंग ग्रुप पढ़ना है, कोसेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ना है, लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ना है, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम पढ़ना है, आइलर्स थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, यह किस में पढ़ना है? यूनिट 2 में पढ़ना है। आइए यूनिट 2 में ही नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ना है, कोसेंट ग्रुप पढ़ना है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप पढ़ना है, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ना है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप्स पढ़ना है। यूनिट 2 में इतना सारा पढ़ना है। यूनिट 3 में आइए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है, कर्नल ऑफ ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पढ़ना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ऑफ फोर ग्रुप, कैली थ्योरम पढ़ना है यूनिट 3 में। आइए यूनिट 4 में आ जाइए, ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ना है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ना है, ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ना है, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पढ़ना है, कम्यूटेटर सब ग्रुप पढ़ना है, या यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में आइए कंजुगेसी क्लास पढ़ना है, क्लास इक्वेशन पढ़ना है, पी ग्रुप पढ़ना है, उसके बाद कुशी थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप पढ़ना है, साइलो थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, यह यूनिट 5 में पढ़ना है। एमजेसी 6 में आपको इतना यूनिट पढ़ना है। आगे बढ़िए, एमजेसी 7 में आइए, एमजेसी 7 में आइए, इसमें आपको 4 ग्रुप पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिक कंसेप्ट एंड डिफिनिशंस, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस शॉर्टकट में लिखा हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, लैग्रेंजेज एंड चारपिट मेथड फॉर सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, यूनिट 2 में आ जाइए, होमोमॉर्फिज्म होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सेकेंड एंड हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसके बाद पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, यह यूनिट 2 में पढ़ना है आपको। यूनिट 3 में आ जाइए, क्या पढ़ना है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स, मॉन्क्स थ्योरम है। क्या पढ़ना है? मॉन्क्स थ्योरम, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन एज हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक पढ़ना है, रिडक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस टू कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, क्या लिखा है? कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो यह पढ़ना है यूनिट 3 में। आइए यूनिट 4 में आइए, आपको पढ़ना है फूरियर सीरीज, डिरिचलेट कंडीशन, आइलर फॉर्मूला, फूरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन, फूरियर सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी इंटरवल, फूरियर हाफ रेंज सिंस एंड साइन होगा यहां पर SINE, साइन एंड कोसाइन सीरीज। यूनिट 4 में ही पढ़ना है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ द वेव, हीट एंड लैपलास इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस। आगे आइए, बस 4 खत्म हो गया। ठीक है, तो इतना ज्यादा सिलेबस है, आप देखो इतना ज्यादा सिलेबस है, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है? अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कब से स्टार्ट करना है, फिर हम उसी हिसाब से वीडियो लेकर आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।